जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों यदि आपका भी एग्जाम 14 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे गए। क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो ये मानते थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये किए गए थे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि साइलेंट वैली परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे कि साइलेंट वैली परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके केरल में। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब केरल में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे कि विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है ये हो जाएंगे आपके जिनेवा में। ऑप्शन सी कीजिएगा, जिनेवा में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 5 नंबर। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। चलिए बताएंगे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, बिहार हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 6 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो यहाँ पे आप 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, अनुच्छेद 324 में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताएंगे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये नेतृत्व किए गए थे आपके किसके द्वारा। तो आप बताएंगे लेनिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लेनिन के द्वारा किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं आपके 24 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 24 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण किसने जो है दिया था। चलिए बताएंगे और बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो यह निमंत्रण दिए गए राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में जो है
कराया गया था? चलिए बताएंगे। और साथियों एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आपको एग्जाम से पहले रियल पेपर का क्वेश्चन करा देंगे। तो एक बार आप कमेंट करके हमें बताइएगा साथियों। और बताएंगे कि उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में कराया गया? तो आप बताएंगे ये कराए गए थे 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है व का उच्चारण स्थान जो है क्या है? चलिए बताएंगे कि व का उच्चारण स्थान क्या है। तो व का उच्चारण स्थान जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्य सागर के रचयिता कौन है? चलिए बताएंगे कि सूर्य सागर के रचयिता कौन हो जाएगा? तो सूरसागर के रचयिता यहाँ पे सूरदास हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सूरदास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता है पछताना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पछताना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा गया है कि अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए बताएंगे कि अन्वय का यहाँ पे सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न पूछे गए हैं कि पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? चलिए बताएंगे कि पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें हो जाएंगे आप सभी लोग का उपमा अलंकार। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। और 60 नंबर प्रश्न पूछे गए कि आयात शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि आयात शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, निर्यात हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? चलिए बताएंगे कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। तो विकारी शब्द के कुल आपके 4 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं? चलिए बताएंगे कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो कारक के कुल और कुल आपके 8 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 90 नंबर। और 90 नंबर प्रश्न है कि सत्याग्रह में कौन सा समास है? चलिए बताएंगे आप कि सत्याग्रह में कौन सा समास हो जाएगा। तो सत्याग्रह में हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी कीजिएगा, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर कि गोदान उपन्यास के लेखक जो है कौन थे? तो गोदान उपन्यास के लेखक जो है कौन थे? तो गोदान उपन्यास के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद्र थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मुंशी प्रेमचंद्र होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और 21 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष यहाँ पे है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि रही मन पानी राखिए बिन पानी सब शून्य में कौन सा अलंकार है? तो रही मन पानी राखिए बिन पानी सब शून्य में कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे कौन से श्लेष अलंकार। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर कि 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चलिए बताएंगे कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 9 2 11 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है यहाँ पे आप सभी लोग का भाग जाना। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब भाग जाना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि दुग्ध में कौन सा शब्द है।
चलिए बताएंगे कि दुग्ध जो है ये कौन सा शब्द हो जाएगा। तो दुग्ध हो जाएंगे तत्सम शब्द, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, तत्सम शब्द हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 25 नंबर। और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो आप बताएंगे इनमें 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 16 मात्राएं होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप बताएंगे सोडियम को, ऑप्शन ए सही जवाब है, सोडियम को काटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे 27 क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये हो जाएंगे दूरी का मात्रक। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, दूरी का मात्रक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा। तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब ऑक्सीजन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 29 क्वेश्चन है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है। तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है। तो इसका रंग हो जाते हैं दूधिया रंग। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर। और 30 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि कार्य का एसआई मात्रक जो है ना क्या होता है। चलिए बताएंगे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक होते हैं यहाँ पे आप सभी लोगों का जूल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जूल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है। तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे उत्तल दर्पण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्तल दर्पण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है आपके यहाँ पे हो जाएंगे 7। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, 7 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग जो है किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं अवतल लेंस का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्य रूप में पाया जाता है। तो टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑक्जेलिक अम्ल करेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।